एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर शाखा के संयुक्त तत्वाधान में आज लाजपत पार्क के समीप आईएमए भवन में स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी समेत कई प्रकार की जांच निःशुल्क की गई। आईएमए हॉल में डॉक्टर रेखा झा के नेतृत्व में डॉक्टरों ने दर्जनों मरीजों के सेहत की जांच करते हुए उन्हें जरूरी सलाह दी। साथ ही कई मरीजों का पैथोलॉजी जांच भी किया गया। शिविर में अधिकांश लोग मौसमी बीमारियों के शिकार मिले, जबकि कुछ मरीज थायराइड और शुगर के भी पाए गए। मौके पर आईएमए से जुड़े कई चिकित्सक और विभिन्न दवा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं विश्व हृदय रोग दिवस को लेकर आईएमए एवं एपीआई से जुड़े पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में आईएमए के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह, आईएमए भागलपुर शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर रेखा झा, सचिव डॉक्टर आरपी जायसवाल, एपीआई भागलपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर अंजुम परवेज, सचिव डॉक्टर मनीष कुमार के अलावा डॉक्टर एके सिंह और डॉक्टर एके पांडे ने विशेष रूप से हृदय रोग की जांच और इससे बचाव के लिए आम जनता को जागरूक करने पर जोर दिया। देखिए 29 सितंबर को मनाए जाने वाले वर्ल्ड हार्ट डे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने क्या कहा। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया एपीआई भागलपुर ब्रांच और हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर ब्रांच के संयुक्त तत्वावधान में आज हम लोग विश्व हृदय दिवस के अवसर पर यह प्रेस वार्ता आयोजित किया गया है। और इस विश्व हृदय दिवस पर इस बार का थीम है, इस बार का नारा है, डोंट मिस ए बीट, वी शुड नॉट मिस ए बीट। जो है हम लोग का हृदय धड़कता है हर मिनट में 72 बार, हर दिन 1 लाख बार हमारा हृदय धड़कता है। और हृदय रोग से मरने वालों की संख्या इतनी अधिक बढ़ रही है कि पूरे विश्व में 1 करोड़ 80 लाख हर साल जो है अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। भारत का भी आंकड़ा बहुत ही भयावह है। अभी आज 10 करोड़ से अधिक लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं और इस हृदय रोग से मरने वालों की संख्या दिनानुदिन बढ़ रही है। पूरे विश्व में हर 34 सेकंड में एक आदमी हृदय रोग का शिकार होता है, अकाल मृत्यु का शिकार होता है। सबसे कारक जो है, भयानक जो है, मारक बीमारियां आज पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में फैलती जा रही है। और इस महामारी को कैसे जो है हम लोग बच सकते हैं, कैसे जो है हम लोग प्रोएक्टिव होकर के अपने डॉक्टर खुद अपना जान बचाएं, क्योंकि अकाल मृत्यु का शिकार डॉक्टर्स भी बनते हैं। हमारे जो जितने लव्ड वन है, हमारे पब्लिक, हमारे जितने भी हम लोग प्यार करते हैं, सारे लोगों को, सारी जनता, हमारे जो है परिजन, सारे लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए आज ये जो है प्रेस वार्ता और आप लोगों के सहयोग की कामना। यह जो थीम है कि हृदय रोग को से कैसे बचें, हृदय रोग क्या है। और हमारे बीच में हमारे शहर के जो है बहुत प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एके सिन्हा सर हैं, उनसे भी बातें करेंगे, उनसे भी सुनेंगे कि क्या जो हमारे जो है एपीआई के प्रेसिडेंट, एपीआई के चेयरमैन भागलपुर ब्रांच के डॉक्टर अंजुम परवेज साहब भी हैं, कि ये हृदय रोग है क्या इसके लक्षण हैं। और शुरुआती लक्षण में ही अगर हम लोग उचित उपचार कर लें, उसको पकड़ लें, तो आगे यूजुअली क्या होता है कि अचानक जो है छाती में दर्द होता है, लोग कहते हैं गैस है, तो गैस नहीं, वह हार्ट का लक्षण हो सकता है। शुरुआती लक्षण पहचाने। अब बहुत सारे जो कारक हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, क्यों किस कारण से हो रही है, उसमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जो कहते हैं कि एक आतंकवादी है। पूरे देश में अभी करीब 8 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं, 37 करोड़ लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। हमारा जो 50% लोग को कहते हैं कि लेजी इंडियंस, तो ये जीवन शैली में कैसे क्या करेंगे, इसी लेकर के प्रेस वार्ता ये रखी गई है। चूँकि कल जो है 29 सितंबर को हर साल हम लोग विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। सारे देश के वासियों को, भागलपुर वासियों को, सारे
लोगों को यह संदेश देने के लिए कि पूरा साल ये एक दिन का संदेश नहीं है। आज हम लोग उसके अवसर पर, उसके उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हृदय रोग जैसी भयानक बीमारियों से कैसे बचें, क्या है भयानक बीमारियां, क्या है, डॉक्टर AK सिन्हा सर कुछ बताएंगे। वर्ल्ड हार्ट डे का स्लोगन ये है कि हम लोगों को डेथ रेट घटाना है और बीमारी को पकड़ना है प्रीमेच्योर। ये सिम्टम होने के पहले बीमारी को पकड़ना है। उसको कैसे पकड़ें, क्योंकि इतना डेथ रेट ज़्यादा है। 20.5 मिलियन डेथ, एनुअल डेथ है अभी कार्डियोवास्कुलर डिजीज का। इसलिए उसको कम करने के लिए हम लोगों को कोशिश करना होगा। और यह शरीर जो है, जो भगवान का दिया हुआ शरीर है, यह केयर खोजता है। केयर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना, शुगर कंट्रोल करना, वेट कंट्रोल करना, ये सब चीज़ जो है, एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और डाइट पर विशेष नियंत्रण, तंबाकू का सेवन नहीं करें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब सिम्टम कम भी रहे और आपको कोई तरह की शक हो तो आप इमीडिएट डॉक्टर से सलाह लें, चाहे अस्पताल जाएं या निजी क्लिनिक में जाएं। और इन सब के बावजूद ही कुछ हमारा गोल जो है मेकअप हो सकेगा। हम डेथ रेट जो है हार्ट के द्वारा जो होता है उसको कम कर सकेंगे। और एक बात और मैं कहूँगा इस बारे में कि दवाई है, एक्टिविटी है, डाइट है, सब कुछ है, लेकिन मनुष्य का विचार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। योग में यही सिखाया जाता है कि पहले विचार को आप कंट्रोल कीजिए, आसन बाद में कीजिएगा। पहले यम और नियम है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले विचार को सही कीजिए, सही विचार लाइए, झूठ मत बोलिए, ईर्ष्या मत कीजिए, गलत काम मत कीजिए, तो आपका मेंटल सेटअप जो है सही होगा। और नियम पूर्वक आप अपना काम कीजिए, तब आसन कीजिए। ये दो चीज़ जो मानसिक चेतना को इम्प्रूव करने के लिए है। इसलिए योग का बहुत रोल है इस प्रिवेंशन में। और मैं कहता हूँ कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जो है, इस चीज़ को रेगुलर वे में फॉलो करना चाहिए। मेडिटेशन का बहुत रोल है अपने मन को नियंत्रण करने के लिए। इसलिए मानसिक तौर पर आदमी को प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है, ना कि खाली दवाई खा लिए या कुछ खाने में कटौती किए, लेकिन उससे ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है मानसिक रूप से भी उसको कंट्रोल करने के लिए, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते। 20 हार्ट दिवस है, वर्ल्ड हार्ट डे। इसका अर्थ होता है जो हार्ट के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, इसमें चिकित्सक को भी और जनता को भी। एक बार अगर हार्ट अटैक हो जाती है, रोग हो जाता है, तो उसके बाद इलाज अलग चीज़ है, लेकिन मुख्य चीज़ है जो रोग होने से रोका जाए, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज। इसको बहुत हद तक किया जा सकता है। एक जो अपने देश में, हिंदुस्तान में एक और जो खास बात है, जो साधारणतया पश्चिमी देशों में पाया जाता है, जो 50-60 के उम्र के बाद हार्ट डिजीज होता है, यहाँ साधारणतया देखा जा रहा है कि जो अर्ली एज में, इवन 20, 30, 40 वर्ष के एज में या कभी कभी 20 से कम एज में भी हार्ट अटैक हो रहा है, हृदय रोग हो रहा है। तो ये काफ़ी चिंता की बात है। हम लोगों को चाहिए जो इसके रोकथाम के लिए जो भी संभव उपाय है वो किया जाए। अभी डॉक्टर AK सिन्हा ने और डॉक्टर DP सिंह ने बताया है, फिर भी मैं 2-4 शब्दों में ये बता देता हूँ। जो ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, डायबिटीज और लाइफ स्टाइल, जीवन शैली को अगर हम चेंज करें, जैसे एक्सरसाइज, भोजन में परहेज करें और टेंशन से बचें, तो बहुत हद तक हम हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। एकदम ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। और मेरा ये संदेश है कि लोगों को शुरू से ही हार्ट अटैक होने तक नहीं, शुरू से ही इस पर
चिंतन करना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए, रेगुलर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का, ब्लड शुगर का जांच कराते रहना चाहिए और उसका उचित इलाज करना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर रेखा झा, अध्यक्ष IMA भागलपुर। आज वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में बताना चाहूँगी कि इसका अवेयरनेस बहुत होना चाहिए कि हार्ट को स्वस्थ कैसे रखा जाए। हम सभी जानते हैं कि शरीर में सबसे ज़रूरी अंग ये है, बिना अगर हृदय गति रुक गई तो ज़िंदगी थम गई, ये आप जानते हैं। और अवेयरनेस ये होना चाहिए कि किस प्रकार से हृदय गति ना रुके। तो इसके लिए आप कोई दवा ले लेंगे और चलने लगेगा, ऐसी बात नहीं है। ये एक मशीनरी है जिसको शुरू से अंत तक ठीक रहना चाहिए। तो ठीक रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? स्ट्रेस फ्री लाइफ होना चाहिए। स्ट्रेस एक फैक्टर है जिसके कारण धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं और उसके कारण रक्त का प्रवाह हृदय में कम हो जाने के कारण हृदय गति रुक सकती है। तो स्ट्रेस से बचना है। अब दूसरा है कि लाइफस्टाइल में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमेशा सेडेंटरी लाइफ लीड करते हैं, उससे क्या होता है कि सर्कुलेशन आपका ठीक नहीं होता है, आपका जो है शुगर ठीक नहीं होता है और आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं होता है और धमनियों में जा कर के जो है जमा होने लगती है चीज़ें, जिसके कारण धमनी जो है बंद हो सकती है, इसीलिए हृदय गति रुक सकती है। तो लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज दूसरा चीज़ है, स्ट्रेस, एक्सरसाइज। और तीसरा चीज़ है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ऐसा खाना है जिससे कि हमारा लिपिड प्रोफाइल ठीक रहे। ऐसा नहीं खाना है कि पूरा जंक फूड खा रहे हैं, पूरा जो है घी तेल इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि उसमें जमा हो रहा है, या इतना ओबेसिटी हो जा रहा है कि हार्ट बेचारा थक जा रहा है आपके शरीर को खून पहुंचाते पहुंचाते। तो ये तीनों चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस, एक्सरसाइज एंड खाना पीना, डाइट। तो ये तीनों चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि आपका हृदय चलता रहे, और जब तक हृदय है तभी चलता रहेगा, तभी तक ज़िंदगी है। धन्यवाद। वर्ल्ड हार्ट डे के एक दिन पहले हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं पब्लिक को कि क्या करना चाहिए कि हमारा हृदय स्वस्थ रहे। एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज़ में हर साल हर 6 महीना में जनरल चेकअप होता है, उसमें हार्ट का चेकअप भी शामिल है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। हम लोगों के यहाँ जब कोई सिम्टम डेवलप करता है, हमारा सांस फूलता है या हमारे चेस्ट में पेन होता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास भागते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ भी जागरूकता होनी चाहिए कि कोई भी सिम्टम ऐसा डेवलप करे तो उसमें तो जाएं ही, ऐसे ही साल में एक बार कम से कम हृदय का चेकअप ज़रूर करवाएं। इसलिए कि अभी रिसेंटली बहुत सारे जो जवान डॉक्टर हैं और वो हृदय रोग का ही ट्रीटमेंट करते हैं, उनका डेथ हुआ है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। तो हम लोग को प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। आज हम लोगों ने API के तत्वाधान में IMA के सरपरस्ती में कुछ जांच करवा रहे हैं लोगों का। बहुत लोगों का तो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जितने लोगों का हो सकता है पॉसिबल उतना करवा रहे हैं। हम लोग ECG करवा रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल करवा रहे हैं, थायराइड का टेस्ट करवा रहे हैं और भी कई जांच करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को 2-3 चीज़ पर अगर ध्यान दें तो हृदय रोग से बचा जा सकता है, या कहिए कि सही टाइम में डॉक्टर के पास जा सकते हैं। जैसे आप चलते हैं तो आपकी छाती में कहीं भी दाएं तरफ या बाएं तरफ, वो डिपेंड नहीं करता है कि बाएं ही तरफ होना चाहिए। कहीं भी दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। आप जैसे चलते हैं, सांस फूलती है आपकी, तो आप डॉक्टर से मिलिए। वो अर्ली स्टेज में आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। इधर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, आम जुबान में जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, ये सब मुख्य कारण है हार्ट की बीमारी के।
तो हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हृदय रोग से बच सकते हैं, या कम से कम अर्ली ट्रीटमेंट करवा सकते हैं कि जान बची रहे। धन्यवाद। रमेश कुमार हुआ, मैं जो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया है उसका यहाँ पे मैं सचिव हूँ। तो जैसा सर लोगों ने बताया, आज हम लोग एक फ्री हेल्थ चेकअप और जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। एपीआई और आईएमए दोनों संयुक्त रूप से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय रोग दिवस मनाया जाता है। ये WHO ने ये तिथि निर्धारण किया हुआ है और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो है कि जो हृदय रोग है उसके प्रति जागरूकता फैलाना। आज के समय में जो हृदय रोग की जो प्रिवेलेंस हम लोग बोलते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जानकारी के अभाव में बहुत कम उम्र में भी लोग जो है इसके शिकार हो रहे हैं और उनकी जान जा रही है। तो हमारा ये प्रयास है कि जागरूकता फैले, जल्द से जल्द लोगों को जो सिम्टम है वो पहचान लोग समझें उस चीज़ की और उसका जो निदान है वो हो। जैसा हमारे डॉक्टर अंजुम सर ने कहा कि हेल्थ चेकअप जो है बहुत कम यहाँ लोग कराते हैं, ख़ास तौर पे जो गांव के परिवेश में रहते हैं वो पैरालिसिस, स्ट्रोक वो लेके हमारे पास आते हैं। लकवा के बाद वो आते हैं हमारे पास, तो इस समय हम लोग देखते हैं कि उनका जो ब्लड प्रेशर है 180, 200, 220, 200, 250 तक रहता है। तो हम लोग जब उनसे पूछते हैं कि आप पहले कभी ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, तो कहते हैं नहीं, आज तक नहीं चेक हुआ है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो गांव में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, बहुत सारी जगह हैं, वो अपना बीपी, शुगर ये रेगुलर एक छोटी सी चीज़ है, ये तो बिल्कुल कराना चाहिए। और जैसा सर लोगों ने भी पहले कहा है, 20 साल 25 साल की उम्र में अब तो हर इंसान को अपना कम से कम ECG, ब्लड प्रेशर, शुगर ये हर साल कराना चाहिए चेकअप। और हृदय रोग जहाँ तक बचाव की बात है तो सबसे पहला तो डाइट है, जो हमारे जीवन शैली है, डाइट और एक्सरसाइज वो प्रमुख आते हैं। क्योंकि हम लोग आज के समय में हम लोग को ध्यान देना चलेगा कि वो फल और सब्जी ये ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए डाइट में, होता नहीं है। आज जो है हम लोग फ्रूट्स को अवॉइड करते हैं और फास्ट फूड, फ्राइड आइटम ये जो है जीवन शैली में एक ये बन गया है। और जो फ्राइड आइटम्स जो फास्ट फूड हैं उसमें एक ट्रांस फैट होता है जो बार बार तलते हैं, जो समोसा, कचौरी जो भी है, ये बहुत हानिकारक है। जो ट्रांस फैट उसमें बनता है वो हृदय रोग के लिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में, प्लस जो नमक की मात्रा है, जितना नमक हम लोग को सेवन करना चाहिए, जितना तेल हम लोग को सेवन करना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग के आहार में रहता है। तो ये सब प्रमुख कारण है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और जो ये है। तो ये डाइट पे सुधार बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हमारे लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, आजकल हम लोग वो एक्सरसाइज जो इसको भूल गए हैं, व्यायाम जो इसको भूल गए हैं। और व्यस्त जो जीवन शैली है, जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं, उनको कहेंगे कि समय ही नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास 24 घंटे में आधा पौन घंटा, 1 घंटा आपके पास समय नहीं है तो जीना आपका व्यर्थ है। आपको अपने लिए आधा पौन घंटा समय निकालना पड़ेगा। और ये अमेरिकन जो हार्ट एसोसिएशन है, जो बाहर के हैं एसोसिएशन, सबका एक गाइडलाइंस है कि कम से कम 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन हम लोग को एक मॉडरेट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है उम्र के हिसाब से। और जिससे ज़्यादा करें तो और अच्छी बात है। योगा है जो कि स्ट्रेस में, तनाव में कम करने में बहुत सहायक होता है। ब्लड प्रेशर, शुगर हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। तो उसकी तरफ हम लोगों को बिल्कुल समय निकालना चाहिए। ये हृदय रोग से ग्रसित होने के लिए कोई एज लिमिटेशन है कि? कोई एज लिमिटेशन नहीं है। आजकल जो 20, 25 साल, 30 साल इसमें भी हृदयघात के लोग आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कोविड के बाद, कोरोना के बाद बहुत लोगों को कोविड में मायोकार्डाइटिस हुआ था, हार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है, जिस वजह से हार्ट फेलियर वगैरह भी होता है। ये इंसिडेंस आ रहा है। तो कोविड के बाद यंग एज में भी लोग सांस फूलना, हार्ट की परेशानी ये बढ़ी है इस चीज़ में। तो इसका उपाय यही है कि कम से कम साल में एक बार ECG और रेगुलर जांच कराएं। और जो नशा है, तंबाकू है, स्मोकिंग, इससे दूर रहें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं।
तभी आप डायबिटिक और थायराइड से जो ग्रसित हैं उनको कितने दिनों में हार्ट का चेकअप करवाना चाहिए? जो उनको सबसे पहले तो डायबिटीज़ जहाँ तक है तो वो साइलेंट किलर है, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर दोनों, क्योंकि जब तक सिम्टम आता है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। तो अगर डायबिटीज़ शुगर को वो नियंत्रण में रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखेंगे, ब्लड प्रेशर और बॉडी का जो उनका वज़न है उसको नियंत्रण में रखेंगे, तो हार्ट डिजीज़ वैसे ही उनको दूर, उनसे बचाव के लिए यही है। और हर साल एक बार जो है ECG है, इको है, जो रूटीन टेस्ट है अपना, वो कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो चेक कराना चाहिए। और उसके बाद पहले अपना लाइफस्टाइल है, जीवन शैली में परिवर्तन करें, उसमें अगर कंट्रोल नहीं हुआ तब दवा की लें, तो दोनों करके नियंत्रण में रखना जरूरी है। एक चीज जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से भी स्वास्थ्य सुधार की दिशा में कई काम किए गए, जिसमें आयुष्मान भारत कार्ड एक प्रमुख कार्ड बिल्कुल वजह है। तो अगर कोई रोगी इनसे ग्रसित होता है तो वो कार्ड उपयोगी इस संदर्भ में हो सकता है? बिल्कुल होता है। अब तो आयुष्मान कार्ड जो है उससे सर्जरी ही नहीं बल्कि जो एंजियोप्लास्टी है, हार्ट का इलाज है, काफ़ी चीज़ उसमें इंक्लूडेड हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन हमारा फोकस उस पर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस प्रिवेंशन में होना चाहिए कि प्राथमिक जो उपचार है, जो हेल्थ चेकअप है, लोग कराते नहीं हैं। ये इंग्लिश में एक कहावत है कि द बेस्ट टाइम टू गेट ए हेल्थ चेकअप इज़ व्हेन यू डोंट नीड वन। मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं, कोई सिम्टम नहीं है, तब आपको हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत है। अगर आपको सिम्टम आ ही गया तब तो खैर आप इलाज करेंगे ही, डॉक्टर के पास जाएंगे ही, लेकिन आपको कोई सिम्टम नहीं है तब आप जाएं, तब आप चेकअप कराएं, तब वो सही समय है।